ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। तेलंगाना के जिला करीमनगर में सूती आलूदगी का सबब बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके साइलेंसर्स को तलब कर दिया। करीमनगर पुलिस कमिश्नर गौस आलम ने ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का मुआयना किया और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत नस्ब करदा सीसीटीवी कैमरों के जरिए जुमा से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों की निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, सीट बेल्ट के बगैर ड्राइविंग, गलत सिमत में गाड़ी चलाना, मोबाइल फोन के इस्तेमाल और 3 अफराद मोटरसाइकिल पर सफर करने जैसे मामला पर नजर रखी जा रही है। खिलाफ वर्जी करने वालों की शिनाख्त करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले मेदक के एमएलए मायनपल्ली रोहित राव ने कहा है कि मेदक और रामयांपेट म्यूनिसिपलिटी को तरक्की की सिमत में आगे ले जाने की कोशिशें की जा रही हैं। एमएलए मायनपल्ली ने मेदक इंटीग्रेटेड कलेक्टरेट ऑफिस के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला कलेक्टर राहुल राज, मेदक और रामयांपेट म्यूनिसिपल कमिश्नरों और म्यूनिसिपल डीई के साथ शहरी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर 32 वार्डों के मसाइल और किए जाने वाले तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर एमएलए ने खिताब करते हुए कहा कि मुख्तलिफ महकमों के औहदेदारों को एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ काम करना चाहिए और हर एक को हर वक्त आवाम के लिए दस्तयाब रहना चाहिए और उनके मसाइल के हल के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नक्काशी आब और सड़कों पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि वो ऐसे कामों पर तवज्जो दे रहे हैं जो आवाम के लिए मुफीद हों। उन्होंने कहा कि अगर वार्ड्स में कोई मसाइल हैं तो उनके इल्म मिलाएं और वो उनके फौरी हल के लिए काम करेंगे। बाद में एमएलए ने कांग्रेस कायदीन, नए और साबिक म्यूनिसिपल काउंसलरों के साथ मसाइल का जायजा लिया और वॉच और मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। इस प्रोग्राम में मेदक के तहसीलदार लक्ष्मण बाबू, हवेली घनपुर तहसीलदार सिंधु रेणुका, IR आबिद, दीगर अवामी नुमाइंदों, सरकारी अफसरान और दीगर ने शिरकत की। जेडीमेटला डिपो की एक आरटीसी बस यू टर्न ले रही थी कि उसी वक्त 2 नौजवान शिवा और भानु तेज रफ्तार बाइक पर आकर बस से टकरा गए। वो सड़क पर गिरकर शदीद जख्मी हो गए। जेडीमेटला डिपो की एक आरटीसी बस यू टर्न ले रही थी कि उसी वक्त 2 नौजवान बाइक के सामने बस से टकरा गए। वो सड़क पर गिरकर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने फौरी तौर पर जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक शिवा की हालत मुस्तहकम है जबकि बाइक चलाने वाले भानु की हालत तशवीशनाक बताई गई है। भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले के दम्मापेटा मंडल में मंडलापल्ली के मुज़फ़्फ़रात में पाम ऑयल के बागात में से एक नामालूम लाश मिली, जिन्होंने मुश्तबा हालत में जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश देकर मुकामी लोगों और पुलिस को इतला दी और ज़ाय वक़्वा पर पहुंची पुलिस ने शवाहिद के लिए लाश और उसके अतराफ का मुआयना किया। बारिज़ां लाश को पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस में मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का ख्याल है कि मुतवफ़्फ़ी की मौत जहर से हुई है। मुतवफ़्फ़ी के फिंगरप्रिंट्स लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले के दम्मापेटा मंडल के पेडागोला गुड़म गांव में जंगल को अबूर करने वाला हिरन मर गया। गांव से मुलाकात जंगल से भटक कर गांव में दाखिल होने वाले धब्बे वाले हरन को कुत्तों ने देखा। हरन भागा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कुत्तों ने उसका पीछा किया। उसका पीछा करने वाले कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे हरन शदीद जख्मी होकर मौके पर ही दम तोड़ गया। देहातियों ने महकमे जंगलात के अफसरान को इतला देने के बाद मौके पर पहुंचे महकमे जंगलात के अमले ने हरन की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दम्मापेटा महकमे जंगलात के दफ्तर मुंतकिल कर दिया। अगरचे जंगलात के करीब वाक़े देहात में ऐसे वाक़यात आम हैं, लेकिन जंगली हयात से मोहब्बत करने वाले इस बात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि जंगली जानवर अपना घर बार छोड़कर खुराक की तलाश में देहात की तरफ आते हैं और मर जाते हैं। उनका कहना है कि जंगलात की कटाई और लकड़ी के लिए दरख्तों की कटाई की वजह से जंगली हयात जंगल से बाहर आ रही हैं और वो चाहते हैं कि उनके लिए कोई ऐसा मुस्तकिल हल निकाला जाए जिससे उन्हें वाफिर खुराक और पीने का पानी मुयस्सर हो ताकि उन्हें जंगल छोड़ना ना पड़े। तेलंगाना में जारी साल जनूब मगरबी मानसून की क़ब्ल अज़ वक्त आमद के बाद रियासत भर में अच्छी बारिश की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन तवक्को के बरखिलाफ बारिश की कमी ने किसानों को मायूस कर दिया है। रोहिणी कार्तिक के दौरान जो इब्तिदाई बारिश हुई वो भी तसल्ली बख्श ना होने के बायस किसानों को मुतबादिल ज़राए की तलाश करनी पड़ रही है। इब्तिदाई बारिश पर भरोसा करके बीज बोने वाले किसानों को गुज़िश्ता 2-3 दिनों से हल्की बारिश से कुछ हद तक राहत जरूर मिली, लेकिन अब तक रियासत के 253 मंडलों में मामूल से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। 1 जून से 27 जून तक के आदाद शुमार के मुताबिक महकमे मौसमियात ने बारिश की तफसीलात जारी की हैं।
महकमा के मुताबिक आदिलाबाद, कोमरम भीम, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, गढ़वाल और नागर कर्नूल अजला में मामूल की बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सिर्फ महबूबनगर और वनपर्ती अजला में औसत से ज्यादा बारिश हुई है। रियासत भर में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मुतवक्किल सतह पर बारिश न होने की वजह से मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है, जिसके नतीजे में कहीं हल्की तो कहीं औसत बारिश ही देखने को मिल रही है। जिन किसानों ने बीज बो दिए हैं वो अब भी इस उम्मीद में है कि अगर आइंदा 15 दिनों में बारिश हो जाए तो पौधे लग जाएंगे। हालांकि कई किसान 1 माह जाया होने की शिकायत कर रहे हैं। हैदराबाद में एक मारूफ तेलुगु टीवी एंकर की खुदकुशी की खबर से सनसनी फैल गई है। तफसीलात के मुताबिक स्वच्छा नामी एंकर जो टी न्यूज़ चैनल में काम कर रही थी ने जुमा की शाम अपने मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया जवाहर नगर में पेश आया। इस वाक़े पर स्वच्छा के वालिद ने बताया है कि उनकी बेटी की खुदकुशी की असल वजह पूरन चंद्रा राव नामी शख्स हैं जो साबिक में उसके साथ काम करता था। उन्होंने बताया है कि शौहर से अलहदगी के बाद स्वच्छा उसी के साथ रहने लगी थी और दोनों के दरमियान काफ़ी अरसे से झगड़े हो रहे थे। वालिद के मुताबिक स्वेच्छा ने 26 जून को खुद उनसे कहा था कि वो पूरन चंद्र राव के साथ अब नहीं रह सकती। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि पूरन चंद्र राव ने उनकी बेटी से शादी का वादा करके उसके साथ बाकायदा अज़दवाजी जिंदगी गुजारी, लेकिन जब स्वेच्छा ने शादी के लिए दबाव डाला तो वो बात को टालता रहा। इसी कशमकश और जहनी दबाव के बाद स्वेच्छा ने खुदकुशी कर ली। वालिद ने मुतालबा किया है कि उनकी बेटी की मौत का सबब बनने वाले पूरन चंद्र राव को सख्त सजा दी जाए। हैदराबाद के चिरलापल्ली तालाब में ममनुआ सकर माउथ फिश नस्ल की मछलियों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ने से माहीगीर शदीद परेशानी में मुब्तला है। माहीगीरों का कहना है कि ये मछलियां तालाब में मौजूद छोटी मछलियों और उनके लार्वा अंडों से निकलने वाले बच्चे को खा जाती हैं, जिसके बायस उनकी लगाई गई सरमायाकारी ज़ाया हो रही है। सियाही माइल धारों और तेज धार पर रखने वाले इन मछलियों की मौजूदगी हाल ही में सूर्यापेट, पालमूर और खम्मम के कई तालाबों में भी देखी गई हैं, जिससे लोग खौफजदा होकर उन्हें डेविल फिश कहकर पुकारने लगे हैं। 2 साल कबल ये मछलियां कोलेरू झील से बहकर चिरलापल्ली तालाब तक पहुंची और तेजी से बढ़ती गईं। ममनुआ नस्ल की इन मछलियों की मौजूदगी से नुकसान उठाने वाले माहीगीरों की तंजीम माहीगीर ताउन सनती संगम ने मुतालबा किया है कि हुकूमत इन्हें नुकसान का मुआवजा अदा करें। हैदराबाद के एहसान नगर अमीरपेट में वाक़ एक सरकर्दा निजी बैंक के ATM में एक नामालूम शख्स ने 5,000 रुपये मालियत की नकली करेंसी जमा करवाए। इत्तलात के मुताबिक बैंक के मुलाजिमीन श्रावण कुमार और साई कुमार गौड़ जब हाल ही में ATM से नकदी जमा करने गए तो उनको नकद जमा करने वाली मशीन में 500 रुपये के नकली नोटों की मौजूदगी का पता चला। इस पर उन्होंने फौरन बैंक हुकाम और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने ATM मरकज़ के CCTV फुटेज का जायजा लिया, जिसमें एक नामालूम शख्स को गाहक के रूप में आकर नकली करेंसी मशीन में जमा करते हुए देखा गया। बैंक मैनेजर की शिकायत पर एहसान नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस मुलजिम की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए CCTV फुटेज की मदद से जाँच कर रही है। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम के ओंगोल इलाके में एक बड़ा हादसा पेश आया जब सोना ले जा रही एक वैन कौमी शाहरा पर एक लॉरी से टकरा गई। हैरत अंगेज तौर पर इस वैन में 8 करोड़ रुपए मालियत के तलाई जेवरात मौजूद थे, जिस पर पुलिस को भी ताज्जुब हुआ। तफसीलात के मुताबिक सोने के जेवरात फरोख्त करने वाली एक मशहूर कंपनी ने अपनी विजयवाड़ा शाख से नेलोर ब्रांच को कीमती जेवरात मुंतकिल करने के लिए एक वैन रवाना की थी। इस गाड़ी में ड्राइवर, एक सिक्योरिटी गार्ड और एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर मौजूद थे। कल रात दिशाराजू पल्ली रोड के करीब वैन एक सामने जा रही लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुए हैं, जबकि सिक्योरिटी सुपरवाइजर नागराजू महफूज रहा। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। जब मालूम हुआ कि वैन में बड़ी मिकदार में सोना मौजूद है तो एहतियातन वैन को ट्विंग व्हीलर की मदद से तालुका पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया और आला हुकाम को इसकी इत्तला दी गई। अदाकारा शेफाली जरीवाला ने अचानक इंतकाल ने बॉलीवुड को गहरे गम में मुब्तला कर दिया है। 42 साला शेफाली को गुज़िश्ता शब सीने में शदीद तकलीफ पर फौरी तौर पर मुंबई की ब्लू
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। इब्तिदाई रिपोर्ट में मौत की मुमकिन वजह दिल का दौरा बताई गई है, ताहम अभी तक सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक नहीं हुई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हफ्ते को मुंबई पुलिस की एक टीम और फ्रांसिक माहिरीन इनकी रिहायशगाह पर पहुंचे ताकि मौत के असबाब की बारीकी से तफ्तीश की जा सके। पुलिस ने बयान में वाज़ेह किया है कि मौत की वजह फिलहाल गैर वाज़ेह है। एहलकारों के मुताबिक अदाकारा अपने शोहर के साथ मुंबई के अंधेरी इलाके में वाक़ गोल्डन रेस नामी इमारत में मुक़ीम थी। उनके शोहर और दीगर अहल खाना उन्हें रात देर गए हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहाँ डॉक्टरों ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना की सकाफत, शिनाख्त और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ जागृति का नसब-उल-ऐन। रेवंत रेड्डी सिर्फ गाली गलौज की ज़बान ही जानते हैं, कभी नहीं लगाया जय तेलंगाना का नारा। नौजवान सियासत में ले हिस्सा और अपने हुकूक के लिए आवाज़ करे बुलंद। जगारेड्डी के मुखालिफ ख़वातीन बयानात पर खुद उनकी बीवी और दुख्तर दे जवाब। मरकजी हुकूमत किसानों के तय संजीदा है तो फी क्विंटल हल्दी की कीमत मुकर्रर की जाए 15,000 रुपए। मुख्तलिफ इलाकों के तलबा और नौजवानों की तेलंगाना जागृति में शमूलियत के कविता का खिताब। अन्नापूर्णा कैंटीन के नाम की तब्दीली पर तेलंगाना के साबिक वज़ीर श्रीनिवास यादव का एतराज़। कहा, अन्नापूर्णा नाम अवाम के जहन में अम्मा की दिलाता है याद, जिसे बगैर सोचे समझे तब्दील करना मुनासिब अमल नहीं। पीवी नरसिम्हा राव की यौम पैदाइश, तेलंगाना के वजीर विवेक वेंकट स्वामी का खिराज तहसीन। कांग्रेस पार्टी मुल्क की इज्जत, आइन और अवाम का बना रही है मजाक। बीजेपी एमपी राजेंद्र का बयान। बोनाल त्योहार के लिए कर्नाटक से हथनी लक्ष्मी का इंतजाम, तेलंगाना के एंडोमेंट डिपार्टमेंट की दरख्वास्त पर दी गई इजाजत। हुफ्ज़ान सेहत के लिए पुलिस मुलाजिमीन को परेड जरूरी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सुभाष चंद्र बोस की क़यादत में वीकली परेड में ओहदेदारों और मुलाजिमीन की शिरकत। फन खताती में महारत हासिल करने तलबा को मशवरा। जिला मुर्शिद हाई स्कूल आयनापुर में खताती की अमली मश्क। माहिर खत्तात मोहम्मद एजाज अहमद का खिताब। और तेलंगाना के 253 मंडलों में मामूल से कम बारिश, किसानों को मायूसी। 21 जून से 27 जून तक सबसे ज्यादा बारिश की कमी मेरचल, मलकाजीरी और हैदराबाद में की गई रिकॉर्ड। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई।
one visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. डार्लिंग दुल्हनिया तुझे. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.